ख़वातीन हज़रात, एक वक्त था कि जब इंडिया में कोरोना के फैलाव का सबब मुसलमान तबलीगी जमात को करार दिया जा रहा था। मोदी की क़यादत में न सिर्फ हिंदुत्व का प्रचार करने वाले उसके वर्कर्स बल्कि साथ ही साथ हिंदुस्तानी मीडिया भी पूरे जोरों शोर के साथ मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल रहा था। बात यहाँ तक आ गई कि मुतालबा किया जाने लगा कि मुसलमानों को हिंदुस्तान ही से निकाल दिया जाए। कोरोना के खतरे की आड़ लेकर हिंदुस्तान में मुसलमानों की मसाजिद पर ताले लगाए गए, उन्हें नमाज अदा करने पर तशद्दुद का निशाना बनाया गया और तो और इनकी इस्लाम दुश्मनी इस कदर आगे बढ़ गई कि आलमी वैक्सीन प्रोग्राम के मुताबिक जो इंडिया ने वैक्सीन पाकिस्तान को प्रोवाइड करनी थी वो भी देने से इनकार कर दिया। मगर फिर दुनिया ने वो नजारा भी देखा कि जब कोरोना की ताजा तरीन लहर के सबब हिंदुस्तान में कयामत का समा था तो वही पाकिस्तान मदद के लिए आगे भी बढ़ा। न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि वहां पर मौजूद मुसलमानों ने भी एक नई तारीख रकम की और खुद हिंदुस्तानी अदारे ये सोचने पर मजबूर हो गए कि वो मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल कर किस कदर बड़ी ज्यादती का इर्तिकाब करते रहे। हिंदुस्तानी मीडिया में हर तरफ मुसलमानों के हक में अब बातें की जा रही हैं। लोग यहां तक कह रहे हैं कि हिंदुस्तान की इस मुश्किल में मदद करने वाले ममालिक भी सिर्फ इस्लामी ही हैं कि जिन्होंने बर वक्त मदद की है, ऑक्सीजन पहुंचाई है। यूरोपीय ममालिक तो बस हाथ पर हाथ धरे तमाशा देखते रहे और इंडिया से आने वाली फ्लाइट्स पर पाबंदी लगाते रहे। कुछ अर्सा पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुई थी कि जिसमें हिंदुस्तानी पुलिस ऑफिसर गलियों में SOPs पर अमल दरामद करवाने के लिए निकला हुआ था और इसी दौरान मेगाफोन पर वो मुसलमानों से ये इल्तमास कर रहा था कि वो रमजान के बाबरकत महीने में अल्लाह ताला के हुजूर ये दुआ करें कि हिंदुस्तान को कोरोना की वबा से निजात दे दे। यानी एक वक्त वो था कि जब मुसलमानों को जबरदस्ती मसाजिद से बाहर निकाला जाता था और अब हिंदुस्तानी पुलिस खुद मुसलमानों से दरखास्त कर रही है कि वो मसाजिद में जाकर नमाज अदा करें और दुआएं मांगे। फिर हमने वो मंजर भी देखा कि हिंदुस्तानी तिरंगे पर किसी ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखकर लहरा दिया और उस नाम नामी की बरकत से वो अल्लाह ताला से ये मांग रहे थे कि कोरोना की वबा यहां से खत्म हो जाए। लेकिन आज की वीडियो में आपको कुछ ऐसे मनाजिर दिखाएंगे कि जो यकीनन आपकी आंखों में आंसू ले आएंगे। मगर दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हमारे चैनल के सब्सक्राइबर्स बनना मत भूलिए ताकि ऐसी खूबसूरत वीडियोस आपको रोजाना की बुनियाद पर मिलती रहें। ख़वातीन हज़रात, जैसा कि अर्ज किया कि कुछ अर्सा पहले तक मुसलमानों के बाजमात नमाज अदा करने पर पाबंदी थी, उन्हें तशद्दुद का भी निशाना बनाया जाता था। लेकिन कुछ रोज से एक वीडियो सोशल मीडिया पर बेहद वायरल है जिसमें हिंदुस्तानी पुलिस ऑफिसर्स एक मस्जिद को पाक कर रहे हैं, पानी से धो रहे हैं। अपलोड करने वालों का दावा यह है कि हिंदुस्तानी पुलिस मसाजिद को कोरोना से पाक करने के लिए ये खिदमत सरंजाम दे रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा मुसलमान मस्जिद में आकर नमाज अदा करें और अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ा कर ये दुआ मांग सकें कि इस वबा से, इस खौफ के आलम से हिंदुस्तान को रिहाई मिले। लेकिन बहुत से लोगों का यह भी कहना है कि ये वीडियोस पुरानी हैं, इन मनाजिर का कोरोना की इस लहर से कोई ताल्लुक नहीं है, महज इस वीडियो को दोबारा से अपलोड करके इसे कोरोना से मुंसलिक किया जा रहा है। ख़वातीन हज़रात, अगर आप इस बारे में कोई राय रखते हैं तो हमारी रहनुमाई जरूर कीजिएगा। हमारा कमेंट सेक्शन आपके लिए हाजिर है। ख़वातीन हज़रात, इस वक्त हिंदुस्तान कोरोना वायरस की बदतरीन लहर की लपेट में है जिसकी शायद ही दुनिया में मिसाल मिलती हो। रोजाना की बुनियाद पर केसेस की तादाद 3-3 लाख से तजावुज कर चुकी है और कई हजार लोग रोजाना मौत की वादी में जा रहे हैं। आलम यह है कि लोग अपने मरीजों को लेकर गलियों में रुल रहे हैं, उन्हें कोई चेक करने वाला नहीं है, हत्ता कि उन्हें सांस देने के लिए मुल्क में ऑक्सीजन मौजूद नहीं। ये इंसानियत का इतना बड़ा दुख है कि यह सूरत हाल देखकर किसी का भी दिल खून के आंसू रोएगा। और इस वक्त अल्लाह से यही दुआ करनी चाहिए कि वो ना सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरे आलम पर अपनी रहमत नाजिल फरमाए, खुसूसन माह रमजान के इस मुबारक महीने में इस बीमारी को दुनिया से उठा ले। इस वक्त हिंदुस्तान में एक इंसानी अलमिया जन्म ले रहा है बल्कि पूरे इंडिया को अपनी लपेट में ले चुका है। हालात इस कदर खराब हो चुके हैं कि वो इंडियन एस्टैब्लिशमेंट जो कल तक मुसलमानों पर पाबंदियां आयद कर रही थी, मुसलमानों पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे थे, वो भी घुटनों के बल आ गिरी है और वो मुसलमानों ही से मदद चाह रही है कि वो अल्लाह ताला की बारगाह में हिंदुस्तान को इस इजाब से निजात की दुआ करें। और बिलाशुबा बहसियत मुसलमान और बहसियत इंसान ये हमारा फर्ज भी बनता है कि हम तमाम इंसानों की भलाई के लिए अल्लाह ताला की बारगाह से दुआ मांगे। कहते हैं कि जब तक कोई मुसीबत खुद पर नहीं पड़ती तब तक उसकी संगीनी का अंदाजा नहीं होता। ये बात कोरोना वायरस की आलमी वबा के दौरान ऐन दुरुस्त साबित हो रही है। गुज़िश्ता चंद रोज से हमसाया मुल्क इंडिया से आने वाली अफसोसनाक खबरें देखकर पाकिस्तानियों के दिल पिघलते हुए नजर आ रहे हैं और इसकी वजह शायद यह है कि पाकिस्तान में भी कोरोना वायरस के केसेस और इसके नतीजे में होने वाली अमवात की तादाद में हालिया दिनों में इजाफा देखने में आया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर दोनों मुल्कों के शहरियों के दरमियान अमूमी तौर पर हर मामले पर नोक झोंक जारी रहती है, ताहम कोरोना के मामले पर हालात मुख्तलिफ नजर आते हैं और पाकिस्तानी सोशल मीडिया
यूजर्स भी इंडियन सिटीजन्स की खैरियत के लिए फिक्रमंद दिखाई देते हैं। पाकिस्तान में गुज़िश्ता 36 घंटों से इंडिया के हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन की किल्लत, मुल्क में कोविड-19 की बिगड़ती हुई मजमूई सूरत हाल और इस मुश्किल वक्त से मुतल्लिक ट्रेंड्स टॉप पर हैं। पाकिस्तानी सार्फिन अपने हमसायों के लिए नेक तमन्नाओं से भरे पैगामात पोस्ट कर रहे हैं जो यकीनन इंडियंस के लिए बायसे इत्मीनान हो सकता है। पाकिस्तान की मशहूर ईदी फाउंडेशन की जानिब से फैसल ईदी ने इंडियन प्राइम मिनिस्टर को हेल्प की ऑफर की है, जिसे हिंदुस्तान और पाकिस्तान में सराहा गया है। बेशुमार पाकिस्तानियों ने हुकूमत पाकिस्तान से यह दरखास्त की कि मुश्किल की इस घड़ी में हिंदुस्तान का साथ दिया जाए, उनकी मदद जितनी मुमकिन हो सके वो की जानी चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ बहुत से लोगों ने इंडिया को तनकीद का निशाना भी बनाया और याद दिलाया कि इंडिया ने पाकिस्तान को आलमी इदारा सेहत की एक स्कीम कोवैक्स के जरिए कोरोना वैक्सीन भिजवानी थी, लेकिन वादे की खिलाफ वर्जी करते हुए ऐन वक्त पर पाकिस्तान की वैक्सीन की दरामदाद रोक दी गई थी। तो अब कुदरत ने उन पर यह अजाब भेजा है और उन्हें यह एहसास होना चाहिए कि जब इंसानियत से बालातर होकर आप सोच नहीं सकते और तासुबात का मुजाहरा करते हैं तो फिर कुदरत भी आपको सजा देती है। एक वीडियो सोशल मीडिया पर बेहद वायरल हुई है कि जिसमें चंद पुलिस एहलकार मुसलमान नौजवानों के सामने खड़े हैं, उनके करीब आकर उनसे बात करते हैं, उन्हें बताते हैं कि किस तरह वो उनको गलत समझते रहे हैं। लेकिन इस वबा के दौरान मुसलमानों का हिंदुओं और दीगर गैर मुस्लिमों के साथ तर्ज अमल देखकर उन्हें शर्म आ रही है और उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। उसके बाद वो अपॉलॉजी के तौर पर अपने घुटनों पर बैठते हैं और मुसलमान नौजवानों के सामने हाथ जोड़कर उनसे माफी मांगते हैं। ख़वातीन हज़रात, यहाँ पर हमें कुरान की वो आयत याद आ रही है कि वो तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, कि अल्लाह जिसे चाहे इज्जत देता है और जिसे चाहे जिल्लत। इस बात में कोई शक नहीं है कि ये बहुत बड़ा इंसानी अलमिया है जिसके दौरान तानों वगैरह से गुरेज करना चाहिए। लेकिन मोदी सरकार को अब इस बात का बखूबी एहसास हो जाना चाहिए कि जिस पेंडेमिक की जिम्मेदारी वो मुसलमानों पर डालने की कोशिश करते रहे हैं, आज हिंदुस्तान का क्या हाल हो चुका है। मारूफ बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ने ट्वीट करते हुए कहा कि अगरचे हिंदुस्तानी मीडिया में पाकिस्तान के खिलाफ बहुत जहर उगला गया है, लेकिन मुसीबत की इस घड़ी में पाकिस्तान ने जिस तरह मदद की ऑफर की है उस पर हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। बेशक हमारे पड़ोसी बड़े दिल वाले हैं। इधर पाकिस्तानी अवाम भी हिंदुस्तान से भरपूर यकजहती का मुजाहरा कर रही है। ट्विटर पर पाकिस्तान स्टैंड्स विद इंडिया और प्रे फॉर इंडिया के टॉप ट्रेंड्स चल रहे हैं। मारूफ आलिम दीन मौलाना तारिक जमील ने भी हिंदुस्तान के लिए खुसूसी दुआ की। उनका कहना था कि हिंदुस्तान में इस वक्त जो सूरत हाल है उससे दिल इंतहाई दुखी है, इंसानियत कर्ब में है और अल्लाह ताला से दुआ है कि इस दुनिया को जल्द अज जल्द कोरोना वबा से निजात दे। और यहाँ पर हम तमाम देखने और सुनने वालों से गुजारिश करेंगे कि आप भी इस दुआ में शरीक हो जाएं और इसके जवाब में कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिखिए कि अल्लाह ताला पाकिस्तान पर हिंदुस्तान जैसे हालात ना लाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत बिलखुसूस पाकिस्तान, तमाम आलम इस्लाम और पूरी दुनिया को इस वबा से, इस मुबारक महीने की बरकत से ही निजात दे दे। हमारी कोशिश होगी कि इस हवाले से आपको वक्तन फवक्तन अपडेट करते रहें और ये अपडेट्स हासिल करने के लिए आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके सब्सक्राइबर्स बन जाइए।